नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच बनने वाला ये योग सर्वश्रेष्ठ राजयोग माना जाता है और हर व्यक्ति के जीवन में हर महीने 54 घंटों के लिए बनता ज़रूर है। ये योग ऐसा श्रेष्ठ योग है कि इस योग में जो भी कार्य किया जाए उसमें सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। जैसे आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, व्यापार की शुरुआत करनी हो, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनल करना हो, व्यापार की कोई डील फाइनल करनी हो, पार्टनरशिप में व्यापार करना हो, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करानी हो, वाहन खरीदना हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कराना हो, मकान का निर्माण कराना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या कोई और शुभ कार्य, अगर आपने इस योग के दौरान, जो कि मात्र 54 घंटे के लिए बनता है, अगर आपने इस योग में शुरू किया तो उसमें सफलता और लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। चूँकि आपको जानकारी नहीं होती इसलिए आप इस राजयोग का लाभ नहीं ले पाते। तो मैं अक्टूबर 2021 से आपको बताऊंगा कि किस राशि के जातकों के लिए कब से ये राजयोग बनेगा, ताकि आप उसी शुभ समय में अपने शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका पूर्ण लाभ ले सकें। 6 सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनकी कुंडली में 30 सितंबर से ये योग बन रहा है। मकर, तुला, वृषभ, कन्या, कर्क और मेष राशि। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी योग क्या है, कैसे बनता है और इसके क्या लाभ हैं। गज केसरी योग अत्यंत दुर्लभ राजयोग है जो कि किसी भी जातक की कुंडली में अल्प समय के लिए बनता है और जब ये राजयोग बनता है तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। जीवन में धन धान्य सुखों की कोई कमी नहीं होती है, राज्य पद प्राप्त होता है, उच्च स्थान प्राप्त होता है, व्यापार में लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस्य तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्राप्ति करो भवेत। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है बहुत तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी होता है, विद्वान होता है, हर गुण से संपन्न होता है, राजप्रिय होता है, राज दरबार का प्रिय होता है, यानी शासन प्रशासन राजनीति में उसका बहुत बड़ा मान सम्मान होता है और वो जीवन में समस्त भोगों को भोगता है। ये योग बनता कैसे है? जैसे ही चंद्रमा और देवगुरु का संबंध केंद्र के भाव में बनता है, व्यक्ति बुलंदियों को प्राप्त कर लेता है। साथ ही ये राजयोग शुक्र से भी बनता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान है और शुक्र की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी गज केसरी योग बनता है और ऐसा जातक सभी सुखों को भोगने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग के बारे में कहा गया है, केंद्र स्थिते देव गुरो मृगाकांद योगस्त हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सिताएर इंदु असतः शशांके नीचास्तहीने गग केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों तो गज केसरी योग बनता है। यदि चंद्रमा शुक्र गुरु और बुध से दृष्ट हो और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो भी गज केसरी योग बनता है। ये योग बुद्धिजीवियों को उच्च पद दिला देता है, राजनीति और वे व्यापार में सफल करता है। ऐसा जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखने वाला होता है, शान और शौकत वाला होता है, बिलासी होता है,
दीर्घायु होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है और राज दरबार का प्रिय होता है, राज्य या शहर का निर्माण करने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीति में मेयर हो सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है या फिर अभियंता हो सकता है जो कि निर्माण कार्य कराते हैं। तो ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बन रहा है, आइए अब इसको समझते हैं। गज केसरी योग चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के योग से बनता है और चूंकि चंद्रमा सबसे तेज गति वाले ग्रह माने जाते हैं, 54 घंटे में एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में ये राजयोग मात्र 54 घंटे में बनता है। गोचर कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर है तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो वो व्यक्ति राजा के समान जीवन बिताता है। गोचर कुंडली में केवल 54 घंटे के लिए बनता है और इन 54 घंटों की अगर आपको जानकारी हो जाए तो आप बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। अब आप जैसे समझिए कि चंद्रमा केंद्र के भाव में है, चंद्रमा देवगुरु केंद्र के भाव में है, मान लीजिए देवगुरु लग्न भाव में है और चंद्रमा मून ये सप्तम भाव में है, तो देवगुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है और जब तक चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे गज केसरी योग बनता रहेगा। ऐसे ही देवगुरु अगर चतुर्थ भाव में है और चंद्रमा दशम भाव में है तो भी राजयोग बन गया और ये राजयोग 54 घंटे के लिए ही बनेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा जो हैं फिर एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये किस समय ये राजयोग बन रहा है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। वैसे पंचम भाव और नवम भाव से भी गज केसरी राजयोग बनता है। चंद्रमा देवगुरु पंचम भाव में है और चंद्रमा अगर एकादश भाव में है तो भी देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी योग बन गया। और ऐसे ही नवम भाव में अगर देवगुरु गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया, चूँकि देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। देवगुरु की पंचम और नवम दृष्टि से भी बनता है ये राजयोग। तो अब चलिए बात कर लेते हैं उन 6 सौभाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग 30 सितंबर से बन रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये राजयोग 30 सितंबर को किस समय बनेगा और कब तक बनेगा। पहली जो सौभाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। देवगुरु आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। देवगुरु की दृष्टि सीधे चंद्रमा पर पड़ रही है और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। मकर राशि में इस योग के बनने से आप अतुलित धन के स्वामी होंगे और जीवन में आर्थिक समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा जातक कठोर परिश्रम करके स्वयं को मजबूत बनाता है और जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति स्वावलंबी होता है, अपने मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करता है और ख़ास करके पेट्रोलियम, गैस, डीजल, ऑयल, माइंस, मिनरल या कंस्ट्रक्शन वर्क या रियल इस्टेट से संबंधित कार्यों में उच्च सफलता प्राप्त होती है इस राजयोग के बनने से। दूसरी जो राशि है अत्यंत भाग्यशाली वो है तुला राशि। देवगुरु आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं
नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में है। और देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वह जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, तो कुंडली के अन्य भाव में स्थित किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव का उस पर कोई असर नहीं होता। और ऐसे देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा कर्क राशि में है और स्वराशि में है, तो चंद्रमा भी बलवान है और देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो देवगुरु भी अत्यंत बली हैं। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है। तुला राशि में इस राजयोग के बनने से आपके अंदर कलात्मक प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी। आप कला के क्षेत्र में आर्ट, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, लेखन, इन सब कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कौशल और कला होगी, साथ ही साथ भूमि संपत्ति का आपको अत्यंत लाभ होगा। जीवन में समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। मॉडलिंग है, नृत्य है, गायन है, अभिनय है, चित्रकला है, संगीत है, फिल्म डायरेक्शन या फिल्म निर्माण से जुड़े कार्यों में जुड़ करके जीवन में सफलता अर्जित करता है ऐसा जातक, और अत्यंत लोकप्रिय होता है। और ये जो राजयोग है 30 सितंबर 1:15 से अगले 54 घंटे के लिए बनेगा, तो इस योग का लाभ उठाइए। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वह है कर्क राशि। चंद्रमा कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं 30 सितंबर 1:15 से, और स्वराशि में अत्यंत बली हैं। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। देवगुरु कुंडली के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु के बारे में कहा गया है किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, उस पर कुंडली के अन्य भाव में गोचर कर रहे अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। कर्क राशि में इस राजयोग के निर्माण होने से जीवन में उच्चतम पद और सामाजिक सम्मान, सोशल मान सम्मान में वृद्धि होती है। आप लोगों का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे, सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण साजो सामान और धन वैभव रत्न आपके पास हो सकते हैं, बहुत सारे आभूषण आपके पास हो सकते हैं, और ऐसा जातक कोई बड़ा मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, राजदूत बन सकता है, किसी स्टेट का मालिक भी बन सकता है, और जमींदारी के काम में भी सफलता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि 30 सितंबर 1:15 से अगले 54 घंटों के लिए ये राजयोग बन रहा है। बहुत ही बेहतर समय रहेगा आपके लिए, इस राजयोग का पूरा लाभ उठाइए। चलिए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। चौथी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। देवगुरु आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 21 नवंबर तक नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। नीचभंग राजयोग पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसका प्रभाव आप समझ लीजिएगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में, स्वराशि में हैं, अत्यंत बली हैं। देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, देवगुरु भी अत्यंत बली हैं, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अत्यंत श्रेष्ठ ये राजयोग, चूँकि ये मंगल की राशि मेष राशि में बन रहा है, तो आपके अंदर साहस, सामर्थ्य, शक्ति और शत्रुओं को दमन करने की शक्ति प्रदान करेगा। आप जीवन में उच्च सरकारी पदों पर पहुंचने में सक्षम होंगे। रक्षा विभाग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या इसी तरह के डिफेंस कार्यों में लगे हुए संगठनों में
उच्च अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मजबूत व्यापारी या व्यवसायी बन सकता है। और इस योग में बनने वाला गज केसरी योग आपको एक सफल डॉक्टर, सर्जन या मशीनों और दवाइयों या केमिकल के कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होगा और आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़कर अत्यंत धनवान बनेंगे। साथ ही देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं उस पर कुंडली के अन्य भाव में स्थित अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन रही है 30 सितंबर 1:15 से। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और आगे भी कब कब ये योग बनेगा ये मैं आपको बताता रहूँगा और उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। चलिए अगली राशि के बारे में बात करते हैं। पांचवी जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि की कुंडली में देवगुरु पंचम भाव शिक्षा और संतान के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं। चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में है, स्वराशि में चंद्रमा भी अत्यंत बली हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। चूँकि ये बुध ग्रह की राशि कन्या राशि में निर्मित हो रहा है तो आप अत्यंत विद्वान होंगे, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, स्मरण शक्ति भी कमाल की होगी। ऐसे जातक बहुत ही ज्ञानी होते हैं और किसी बड़े शैक्षिक संस्थान के मुखिया भी आप बन सकते हैं। आपका कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है, बीएड कॉलेज हो सकता है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज आपका हो सकता है और आपके पास अतुलनीय धन और संपदा होगी। व्यापार से भी अच्छा नाम और अच्छा पैसा आप कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और साथ ही साथ किसी वित्तीय संस्थान या इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हुए भी आपको बहुत अधिक तरक्की के मौके मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। अंतिम जो भाग्यशाली राशि है वह है वृषभ राशि। 30 सितंबर 1:15 से आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। 1:15 PM है, ध्यान दीजिएगा, दोपहर के बाद। देवगुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं और चंद्रमा भी स्वराशि में है, अत्यंत बली हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि ये राजयोग शुक्र की राशि में हो रहा है इसलिए आप कला से संबंधित क्षेत्र में बहुत अधिक नाम और यश प्राप्त कर सकते हैं। गायन है, डांस है, आर्ट है, सिंगिंग है, लेखन कला है, अभिनय है, इन सब क्षेत्रों में, या आप महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का व्यापार व्यवसाय करके, कॉस्मेटिक्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, या फिर आभूषणों के क्षेत्र में, ऑर्नामेंट्स के क्षेत्र में, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात इन सब का कार्य करके स्वर्णकार या जौहरी के रूप में आप बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। तो कोई भी आपको शुभ कार्य अगर करना है, शुरुआत करनी है, तो इस योग में कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। आगे भी जब जब ये योग बनेंगे तो मैं आपको सूचित करता रहूँगा वीडियो बना करके।
तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। नमस्कार।